हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कंप्यूटर पढ़ाया जाए। पुलिस कांस्टेबल ले लीजिए, पटवार, एसएससी, बैंक इत्यादि में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और टॉपिक वाइज कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि ये सीरीज आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू किया जाए तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप डिसाइड करें कि इससे हमें बेनिफिट वास्तव में हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसके बेसिस पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। यह आप लोगों पे पूर्णतः निर्भर करता है कि आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ये पहला लेक्चर है और मैं टॉपिक वाइज आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाऊँगा और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक है, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी 50 या 60 क्वेश्चन बनते हैं उन सब को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज है ये, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपके बेसिक पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो आज अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी लोगों की डिमांड के आधार पर मैं टॉपिक वाइज कंप्यूटर की सीरीज लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनेगा, भले कांस्टेबल हो या पटवार का एग्जाम हो या एसएससी बैंक का क्वेश्चन हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कई लोगों के मन में विचार आ रहा है सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों इसको समझ लीजिए, टॉपिक है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और मैं समझा देता हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये आप यूजर्स हैं, यूजर्स यानी उपयोगकर्ता, जो अपन यूजर्स हैं, हम सब लोग यूजर्स हैं। हम यूज करते हैं किसका, एप्लीकेशन यूज करते हैं। आपका मोबाइल है तो मोबाइल में आप अपने एप्लीकेशन यूज करते हो। जैसे फेसबुक एक एप्लीकेशन ही तो है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन ही तो है। ठीक है, इसी प्रकार आप जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हो ना, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन। अब देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, जो आपके कंप्यूटर में मोबाइल में पहले से होता है, आपने मान लीजिए मोबाइल खरीदा है और मोबाइल में जो पहले से हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो पहले से मौजूद है खरीदते समय उन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसको लाने के बाद आप जो डाउनलोड करते हो, जैसे गूगल प्ले स्टोर, आपने प्ले स्टोर से जितने भी ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे फेसबुक कर लिया, व्हाट्सअप कर लिया, इंस्टा कर लिया, ये सारे ऐप हैं। ये सारे क्या है, ऐप हैं। ठीक है, तो एक तो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो पहले से मोबाइल या कंप्यूटर में मौजूद होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो बाद में इसमें डाउनलोड किया जाता है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ऐप। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। मैंने आपसे दो बातें की अभी तक। आप यूजर्स हो जो यूज करोगे, किसका यूज करोगे, एप्लीकेशन का। किसका यूज करोगे, एप्लीकेशन का यूज करोगे। और ये एप्लीकेशन कहाँ होंगे, या तो मोबाइल में होंगे या कंप्यूटर में होंगे, तो उन्हें बोलेंगे हार्डवेयर। क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। या तो कंप्यूटर में होंगे या मोबाइल में, उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए, मान लीजिए यूजर्स को मानो अपन यूज करते हैं, तो मानो क्या करेगा, एप्लीकेशन। मानो एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन को बताओ यूज कौन करेगा, मानव। तो मानव और जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और इधर ये क्या होता है, हार्डवेयर। मैं सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच, एप्लीकेशन और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हार्डवेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है उसे बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके मध्य काम करता है, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, इंटरफेस का कार्य करता है, तो उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यूजर्स को बोलते हैं उपयोगकर्ता, जो उपयोग करते हैं। तो बताओ यूजर्स को क्या बोलते हैं, उपयोगकर्ता। ऐसा भी तो आ सकता है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस कौन करता है, तो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, मानो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है, जो मानो जो एप्लीकेशन यूज करता है और जो आपका हार्डवेयर या कंप्यूटर और मोबाइल होता है, इनके बीच में जो आपको इंटरफेस या प्रोसेसिंग का काम करता है उसे बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन
और आपका जो हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरफेस काम करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हार्डवेयर है आपका, मान लीजिए यहाँ पर अपना हार्डवेयर यानी कंप्यूटर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के जितने भी आंतरिक क्रियाएं हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है। तो कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों पर, आंतरिक क्रियाकलापों पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये विभिन्न गतिविधियों में प्रोसेस भी करता है और कंप्यूटर के कार्यों को सरल और आसान भी बनाता है। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब पढ़िए पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कराता है। यूजर्स का मतलब हमने लिखा था यूजर्स, हम यूजर्स हैं। ठीक है। तो यूजर्स को कंप्यूटर क्या एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर क्या एक हार्डवेयर है। तो यूजर्स को हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट कराता है, तो वही तो बीच में क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और मैंने कहा ऑपरेटिंग कंप्यूटर के विभिन्न फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल भी करता है। तो कंप्यूटर के विभिन्न फंक्शन को कंट्रोल भी करता है और जो हम यूजर्स हैं उसको कंप्यूटर के यानी उपयोग करने वाले यूजर्स और जो जिसका उपयोग करेंगे वो हार्डवेयर, और इन दोनों के बीच इंटरेक्ट कराएगा, उसी को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और जान लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो क्या करता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का काम करता है। एक मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य करता है। एक फाइल मैनेजमेंट का कार्य करता है, फाइल मैनेजमेंट का कार्य करता है। और एक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का कार्य करता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहूँ, सिंपल सा कहूँ, आप मान लीजिए किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हो, आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हो, तो आप कोचिंग में एडमिशन लेने गए, यानी आपको जरूरत है, आप यूजर्स हो गए मान लीजिए। और ऑफिस में मान लीजिए ये ऑफिस है, तो ऑफिस में डायरेक्टर बैठे हैं। कौन बैठा? कोचिंग के डायरेक्टर बैठे हैं। बीच में होती है एक मैनेजमेंट, जिसे रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट वाली। लड़का भी हो सकता है मैनेजमेंट के रूप में और लड़की भी हो सकती है। ये जो मैनेजमेंट वाली होती है ना, मैनेजमेंट वाली, वो तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप हो गए यूजर्स, और ऑफिस में जो डायरेक्टर बैठे हैं वो हो गया हार्डवेयर। क्या हो गया? हार्डवेयर। अब यदि आपको ये यूजर्स और ये हार्डवेयर, ठीक है, इनके बीच आपको प्रोसेसिंग या मैनेजमेंट का काम कौन करती है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। तो जिस प्रकार कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट या मैनेजमेंट में वर्क करने वाली गर्ल्स या बॉयज का कार्य होता है, वो सेम कार्य कंप्यूटर में कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आंतरिक गतिविधियां होती है उन सब को नियंत्रण कौन करता है? तो हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस का काम भी करता है, रिसोर्स एलोकेशन का कार्य भी करता है और फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का कार्य करता है। यानी उपयुक्त सभी कार्य किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में पहला होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताए मैंने, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती है, फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। एक बैच के रूप में भेजी जाती है, एक बैच के रूप में भेजा जाती है, तो वो प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी? बैच प्रोसेसिंग कहलाएगी। बैच के रूप में की जाती है, ये तो काम ही प्रोसेस का करता सॉफ्टवेयर। और हमने कहा ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही प्रोसेसिंग का करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक बैच के रूप में कार्य करता है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बैंक, एसएससी इस लेवल में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है? तो सिंगल यूजर। किसके लिए बताओ? ये सिंगल यूजर के लिए। नेक्स्ट, आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर पढ़ा है और ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और यदि पहले से पढ़ रखा है और यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। तो 2 या 2 से अधिक हो गया तो मल्टी हो गया, और क्या हो रही है? प्रोसेसिंग होगी। तो ये क्या कहलाएगी बताओ? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? ये आपको 2 या 2 से अधिक के सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, 2 या 2 से अधिक सीपीयू यूनिट का जब प्रयोग किया जाता है तो बताओ उसे क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग होना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। इसी तरह मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग, ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो एक से अधिक कार्यों को संपन्न, ठीक है, मल्टीटास्किंग हम बोलते हैं टास्क देना, काम, टास्क दे दिया कि इतना काम करना आपको। मल्टीटास्किंग का मतलब 2 या 2 से अधिक काम एक साथ होते हैं, मल्टीटास्किंग। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसिंग एक साथ होती है तो उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामिंग एक साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक से अधिक के उपयोगकर्ताओं के संसाधनों का उपयोग करता है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है? एक के समय में एक से अधिक जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। एक के समय में एक से अधिक के जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर के संसाधनों का, रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, उसे बोलता है टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक से अधिक कार्य, दो या दो से अधिक कार्य जब संपन्न किए जाते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसका अर्थ क्या है? तो मैंने कहा मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित करेगा, तभी तो एक से अधिक काम हो पाएंगे। बहुत से प्रोग्राम एक साथ ऑपरेट किए जाते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग सभी। तो ये सभी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने कहा सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पहले से आपके मोबाइल और कंप्यूटर में होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाद में जो डाउनलोड करते हैं आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐप डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? देखो, इंटरफेस युक्त होते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ग्राफिकल, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। अब GUI क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा। एक वर्ड आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस ये क्या है? देखो, यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता, यानी यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। यूजर्स यानी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना क्या कहलाता है? यूजर्स इंटरफेस कहलाता है। तो सिंपल सा है कि सर यूजर्स इंटरफेस क्या होता है? तो यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवाना यूजर इंटरफेस कहलाता है। अब देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और यूजर इंटरफेस 2 प्रकार के होते हैं। यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है कैटरेक्ट यूजर इंटरफेस। कैटरेक्ट यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवाना यूजर इंटरफेस कहलाता है, यानी जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाएगा। और 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये है यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये हो गया आपका कौन सा? कैटरेक्ट यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है वो समझ लीजिए। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर अलग अलग आपको चित्र दिखाई देते हैं, यानी आइकन दिखाई देते हैं। आपको मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल की आपको पता है स्क्रीन पर अलग अलग आइकन दिखाई देते हैं, या कंप्यूटर पर आइकन दिखाई देते हैं, या मेन्यू दिखाई देता है, ठीक है। और उसका प्रयोग करके
अपन कंप्यूटर या मोबाइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कहलाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यदि शब्दों और अक्षरों का प्रयोग करके, शब्दों और कैटरेक्ट, शब्दों और अक्षरों का प्रयोग करके यदि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कैटरेक्ट यूजर इंटरफेस। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकन, स्क्रीन पर जो भी चित्र होते हैं कंप्यूटर या मोबाइल की, उन्हें आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइकन। और जो मेन्यू का प्रयोग करता है, बताओ किसके माध्यम से, यानी कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खाली जगह स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है तो वो कहलाता है, मैंने कहा स्क्रीन पर जितने भी चित्र होते हैं या आइकन होते हैं और जो मेन्यू होता है उनका जो प्रयोग किया जाता है वो इंटरफेस क्या कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से ही स्क्रीन पे जो चित्र या आइकन होते हैं उनका प्रयोग करके हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, जीयूआई का प्रयोग के बीच एक इंटरफेस है। जीयूआई का प्रयोग किसके बीच करते हैं, जीयूआई का प्रयोग, जीयूआई क्या होता है, कंप्यूटर पे जो आपको होता है आइकन होते हैं, तो उसका प्रयोग करता कौन है, मानव करता है। और किसको बताओ कमांड देने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, तो मानव और कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। तो बताओ मानव और मशीन के बीच जीयूआई का प्रयोग मानव करता है और फिर वो मशीन तक आपको इंटरेक्ट कर पाता है, तो मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बूटिंग कहलाती है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बूटिंग कहलाती है। अंत की वास्तव में बूटिंग क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में डाउनलोड होता है, कंप्यूटर की रैम में डाउनलोड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, बूटिंग। सिंपल सा वापस समझिए, बूटिंग क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में डाउनलोड होता है या लोड होता है तो उसे बोलते हैं बूटिंग। अब आपसे पूछेंगे कि बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग। अब देखिए इसमें भी अलग अलग प्रकार की बूटिंग होती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। अब देखिए जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर को क्या करते हैं बताओ, स्टार्ट करते हैं, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे बोलता है वार्म बूटिंग। पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। देखो समझ लीजिए, गाड़ी पहले से यदि मान लीजिए रात भर पड़ी है और उसको अब स्टार्ट करेंगे तो ठंडी रहेगी ना, जब स्टार्ट करेंगे तो कोल्ड बूटिंग, पहली बार स्टार्ट करेंगे तो। और जो स्टार्ट है उसको वापस रीस्टार्ट करेंगे, स्टार्ट थी इसका मतलब पहले से गर्म थी और वापस स्टार्ट करा तो गर्म का लो वार्म बूटिंग कहलाएगी। समझ लीजिए, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो बताओ कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसे कौन सी बूटिंग बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग, और स्टार्ट को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग भी कहा जाता है। तो दोनों ही बूटिंग है, तो स्टार्ट और रिस्टार्ट की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। खाली जगह तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बताओ क्या होती है, बूटिंग होती है। कौन सी बूटिंग होती है, ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, ठीक है, पहली बार ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग, और स्टार्ट वाले को वापस रिस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। तो तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही है। मैंने यही तो कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में लोड होता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को निर्देशित करेगा। तो वो किसको निर्देशित करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को निर्देशित करेगा। नेक्स्ट, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी को बूटअप करते हैं तो क्या होगा, तो मैंने कहा बूटिंग होते समय क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कहाँ बताओ, मेमोरी में, या कह सकते हैं रैम। रैम यानी दो प्रकार, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रोम। तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो हमने कहा जब किसी पर्सनल कंप्यूटर, बूटिंग होती क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से बताओ रैम में या मेमोरी में क्या हो रहा है, लोड हो रहा होता है, तो इसी को अपन बूटअप कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं। जब हम बूटिंग करते हैं तो इससे पता लग जाता है कि बताओ बूटिंग में प्रोसेसिंग होती है ऑन और ऑफ की, ऑन और रिस्टार्ट की, तो कंप्यूटर के घटक सही ढंग से काम कर रहे हैं, सही ढंग से जुड़े हैं, वो कौन सी प्रोसेस से पता चलता है, बूटिंग से। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रयुक्त है। तो यूनिक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता देता हूं मैं।
लाइनेक्स, लाइनेक्स पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, यूनिक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, मैक ओएस, एमएस विंडोज, एमएस विंडोज, एमएस विंडोज, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, आईओएस, एमएस डोज, एमएस डोज। ये सारे के सारे क्या है बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे के सारे क्या बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखें। तो यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोज भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस मैक ओएस भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड, आईओएस, एमएस डोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है। मल्टी यूजर इन एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग इन एक से अधिक एक साथ कार्य करवाए जा सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा? यूनिक्स। और 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा इसे विकसित किया गया था और यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिकैम्प्लेक्स, यूनिप्लेक्स, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, ये यूनिक्स का पूरा नाम है। और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग प्रकार का है। नेक्स्ट, यूनिक्स का पूरा नाम क्या अभी हमने पढ़ा? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन सा विंडोज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है? तो वह है लाइनेक्स। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इनमें से करते हैं पीडीए के द्वारा करते हैं। तो देखिए, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल, इनका दूसरा नाम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गए, पीडीए हो गया, डिजिटल मोबाइल डिवाइस हो गए, ठीक है, जिनका अपन हाथ में रख के प्रयोग करते हैं, हाथ में रख सकते हैं, हाथ में यूज करते हैं, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, एमएस डोज हो गया, ये सारे के सारे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? यूनिक्स, मैक ओएस, लाइनेक्स, एमएस विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस, एमएस डोज। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग। तो राइट आंसर है डोज। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमने कहा एमएस डोज, लाइनेक्स, एमएस विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है? कि फाइल्स को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना, फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना, ये इसका फॉर्मेट का शाब्दिक अर्थ होता है। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डिस्क की जो मुख्य डायरेक्टरी होती है उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्ट के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। नेक्स्ट, प्रत्येक डिस्क के लिए कौन सी डायरेक्टरी होनी आवश्यक है? तो रूट डायरेक्टरी होना बहुत आवश्यक है। स्टोर डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। सीडी कमांड का प्रयोग कब किया जाता है? तो करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए, करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए सीडी कमांड का प्रयोग किया जाता है। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के में आसान बना देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो कंप्यूटर के आंतरिक भागों पर नियंत्रण करता है और कंप्यूटर का प्रयोग करना भी आसान बना देता है। डोज में स्क्रीन पर दिखाई दी गई सूचनाओं को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डोज में स्क्रीन पर जो सूचनाएं दिखाई जाती है उसको डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो क्लैश डिमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का वे कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल एक ऐसा भाग है जो सीपीयू में जितने भी कार्य होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी कार्य करते हैं उनको निर्देशित करता है। तो कौन सा भाग होता है? कर्नेल होता है। कौन सा होता है? कर्नेल। तो ये दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। यदि ये वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब होमवर्क के रूप में मैं आपको 5 टर्म दे रहा हूं जिनकी फुल फॉर्म बतानी है। पहला है बायोस, बायोस की फुल फॉर्म बतानी है। दूसरा है CUI, CUI की फुल फॉर्म बतानी है। तीसरी CPU की फुल फॉर्म बतानी है। चौथा PDA की फुल फॉर्म बतानी है और पांचवा डोज की फुल फॉर्म बतानी है। ये 5 फुल फॉर्म आपको बतानी है और इस प्रकार की प्रैक्टिस अपन लगातार करते रहेंगे।
तो बायोस, CUI, CPU, PD और डॉस, इनकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें ताकि आपकी नॉलेज भी इनरिच हो सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।